नमस्ते फ्रेंड्स, मैं रितु अरोड़ा शादरा से। मैं मेडिटेशन तो बहुत सालों से कर रही हूँ, नियर अबाउट 6 to 7 ईयर्स से मेडिटेशन कर रही हूँ। पर पत्री जी से मैं दिसंबर से जुड़ी हूँ, जिन्होंने हमें समझाया, हमारी सांसों की वैल्यूज़ सिखाई है। और उनके साथ जुड़ने के बाद मेरे को ऐसा फीलिंग आया कि जैसे मेरा गोल है एक, जैसे मोक्षा है मेरा गोल, पर वो मुझे बहुत क्लियर नज़र आया, क्योंकि वहाँ पर पहुँचने के लिए अपने आप को बहुत शून्य रखने की ज़रूरत है। मतलब हर हाल में, हर परिस्थिति में एक्सेप्टेंस, जो भी हमारे पास है, हर चीज़ से, जो इंसान है, जो हमारा नेचर, सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना। और इसके बाद मुझे जैसे नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, बहुत ज़्यादा। मुझे हर रूप में जैसे परमात्मा नज़र आने शुरू हो गए, हर चीज़ में, हर इंसान में, मतलब यहाँ तक कि पत्तों में, पत्थर में, इन सब चीज़ों में भी मुझे जैसे परमात्मा दिखने शुरू हुए। थैंक्स टू पत्री जी कि उनका ये ध्यान से मेरे अंदर चेंज आया। नमस्कार, मैं रितु गुप्ता दिल्ली की निवासी हूँ। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इस ध्यान को इतना सरल और घर घर तक पहुँचा दिया है, उसके लिए जितना भी धन्यवाद किया जाए बहुत कम है। पत्री जी की सब टीचिंग्स बहुत अच्छी हैं, और जिन टीचिंग्स ने मेरे को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो है नो इंटरफेरेंस, नो कंप्लेंट्स और सभी से प्रेम करना। ध्यान में आने से पहले मेरी नॉर्मल लाइफ थी, जैसे सभी की चलती है, कभी खुशी कभी गम की तरह। छोटी छोटी बातें बहुत परेशान करती थी, लेकिन ध्यान में आने के बाद मुझे सब चीज़ों को स्वीकारना आ गया है। धीरे धीरे ये पता चल गया है कि वी आर आवर ओन क्रिएटर, और मन में हर समय प्रेम की भावना और शांति का अनुभव रहता है। इन सभी के लिए मैं सभी मास्टर्स को बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। जितना भी मैंने पत्री सर के बारे में पढ़ा है या सुना है, उन सबको देखकर मुझे सबसे अच्छी बात सर की लगती है कि सर सभी को बड़े प्यार से ध्यान सिखाते थे। वो कभी भी ये नहीं देखते थे कि सामने कितने लोग बैठे हैं। अगर एक लोग बैठा है तो भी वो उसे उतने ही प्यार से, मन से, ध्यान से सुनते हैं और ध्यान सिखाते हैं, चाहे सामने 10 लोग बैठे हैं, चाहे 100 लोग। मैं पत्री सर से लास्ट जून जब सर दिल्ली में आए थे तब मैंने उनको देखा था। जब मैंने सर को देखा था तो मेरे अंदर वो फीलिंग आई थी कि इस समय सर बहुत बीमार हैं, लेकिन ये कहीं जाएंगे नहीं। और जब मैंने उनके फिजिकल बॉडी छोड़ने की बात सुनी तो मैं बहुत शॉक्ड हुई थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने मृत्यु के बारे में सुना, पढ़ा और मुझे अनुभव हुए कुछ, तो मैंने उसको भी स्वीकारा। अब मैं जब भी पीएमसी की वीडियोस देखती हूँ, ध्यान करती हूँ, तब मुझे ऐसा ही लगता है कि पत्री सर आसपास ही हैं, वो कहीं नहीं गए हैं। इस ध्यान की यात्रा को मेरी आगे बढ़ाने के लिए अब मेरे साथ स्पिरिचुअल टैबलेट्स भी जुड़ गई हैं, और उसके लिए मैं डॉक्टर जीके का भी धन्यवाद करती हूँ। सभी मास्टर्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऋतु दुबे दिल्ली से। पीएमसी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुझे पीएमसी में रूपम जी ने इंट्रोड्यूस किया, और मैं 2021 जून से पीएमसी से जुड़ी। मेडिटेशन में मुझे पहले बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन रेगुलरली मैंने जून 2021 से ही उसी से मैं जुड़ी। पहले मैं बहुत सोच विचार और डिप्रेशन में भी रहती थी, लेकिन रेगुलरली मेडिटेशन करने के बाद मैंने धीरे धीरे उसे मेडिसिन्स मेरी बहुत रिड्यूस हो गई, और
सोच विचार अब कम रहते हैं। मैं अब प्रेजेंट मोमेंट में ज़्यादा रहती हूँ और हर पल को एंजॉय करने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू पत्री जी सो मच, थैंक्स अ लॉट। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम करुणा और मैं दिल्ली से। शुरू से मेरा योग और ध्यान में बहुत रुचि थी। बहुत डिसिप्लिन में रहना और अपने ऊपर पूरा फोकस रखना ही मेरा जैसे एक ज़िंदगी का एक हिस्सा था। बहुत से कोर्सेज़ करे, बहुत कुछ आगे सीखा, थ्योरी बहुत पढ़ी, ज्ञान बहुत सुना, बट उसके बावजूद भी हमेशा ऐसा लगता था कि अभी कुछ और ज़िंदगी में होना बाकी है, जीवन में कुछ और अभी मिलना बाकी है, एक पर्दा और उठना बाकी है, ऐसा महसूस हर पल होता था। तो फिर इसी यात्रा में आगे बढ़ते हुए कोरोना टाइम आया और उसमें मैं जूम सेशंस के थ्रू पत्री सर के विजडम से जुड़ी। और पत्री सर के विजडम को जैसे ही मैंने सुनना शुरू करा और मैंने ध्यान करना शुरू करा, एक एक लेयर मानो खुलती चली गई। एक एक उनका प्रिंसिपल 18 प्रिंसिपल्स को सुना, समझा और जैसे जैसे उसे जीवन में अपनाना शुरू करा तो मानो अपने अंदर कुछ खिलना शुरू हुआ। एक जागृति का समय आया और उसमें मैंने आगे बढ़ना शुरू करा और उनके एक एक कंसेप्ट को सुनते समझते हुए मेरी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ी। उनका एक प्रिंसिपल जो मैंने सुना, यू कैन क्रिएट योर रियलिटी, तो ये सुनकर तो मैं बहुत ही मुझे हैरानी हुई और जब मैंने इसको डिटेल में जाना और समझा तो मुझ में बहुत एक्सेप्टेंस आई। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करा, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करा और इसी तरीके से आगे और ग्रुप्स में जुड़ते हुए ब्लेसिंग्स ग्रुप से जुड़ी और स्पिरिचुअल टैबलेट में भी अपनी सर्विसेज देना शुरू किया। पत्री सर का जितना शुक्रिया करा जाए उतना ही कम है। उनका बहुत बहुत नमन। आज उन्हें ग्रेटिट्यूड देते हुए उन्हीं का एक सुंदर भजन, प्रिय भजन आज मैं कुछ गाना चाहूँगी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। थैंक यू पत्री सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा नाम कुसुम गुप्ता है। मैं दिल्ली विवेक विहार में रहती हूँ। मैं 5 साल पहले गुरुजी से मिली। पत्री जी हमारे विवेक विहार में आए थे, तब उनके सानिध्य में मैंने मेडिटेशन किया। पहली बार आनापानसती मेडिटेशन किया तो इतनी वाइब्रेशन मेरे अंदर आई कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तब से मैंने आनापानसती मेडिटेशन शुरू किया और रोज़ मैं 1 घंटा मेडिटेशन करने लगी। उसके बाद मेरे जीवन में बहुत ही बदलाव आया। मुझे नेचर से बहुत ही प्यार हो गया। मैं सुबह शाम मेडिटेशन करने लगी, पार्क में जाने लगी, वहाँ पक्षियों को देखती, सूरज चाँद, इनको बहुत सूरज चाँद तारों को देखती, बहुत नेचर में रहना बहुत अच्छा लगने लगा। पत्री जी की पुस्तकें मैं पढ़ने लगी। उनकी तुलसी दल पुस्तक मैं रोज़ पढ़ती, उनसे मुझे बहुत ही लर्निंग मिली। मैं मौन रहना सिखाया और मैं रोज़ 1 घंटा मौन में रहने लगी। इससे मुझे बहुत ही मन की शांति मिली। पत्री जी से हमें यही सीख है कि हर स्थिति में, चाहे सुख हो दुख हो, एक ही भाव, एक ही स्थिति में रहना है और मौन रहना है। और जो भी हम सीखते हैं, चाहे हमें ABCD सीखे है तो दूसरे लोगों को भी वही उतना ही सिखाना है। आगे सीखते रहो और सिखाते रहो। पत्री जी से हमने यही सीखा है। आगे आगे हम सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे। लोगों का सर्वभूत हिते रता, सब लोगों के हित में काम करते रहना है।
पत्री सर को कोटि कोटि नमन। मैं गीता अग्रवाल विवेक विहार दिल्ली से बोल रही हूँ और मेरा अनुभव कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी कोरोना काल में मैंने शुरू किया था, मुझे लिंक मिला और पर मेरे को लगा ये सब चीज़ तो जैसे मेरे अंदर शुरू से ही थी, उससे मैं जल्दी से पत्री जी से कनेक्ट कर पाई और मैंने जो 40 दिन के 2 कोर्स किए और उससे मेरे को लगा कि हाँ इस में आगे बढ़ना चाहिए और मैं समय समय में रोज़ाना मेडिटेशन करती हूँ और उससे मेरे को अच्छी ऊर्जा मिलती है, जिससे कि मैं और लोगों को भी, अपने आसपास लोगों को भी ऊर्जा दे पाती हूँ, जिससे पत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इसको मेरे को माध्यम बना के मैं और दूसरे लोगों को भी इस मार्ग पर प्रेषित कर सकती हूँ। मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता, प्रभुल नगर शाहदरा फ्रॉम दिल्ली। एक्चुअल में पहले मैं मेडिटेशन को कुछ जानता नहीं था, मेरी वाइफ ही करती रहती थी। मैं कहता क्या कर रही है तू, ये क्या है, ये मैं नहीं मानता इन बातों को, हमारी साइंस मानती है, क्योंकि हम लोग डॉक्टर हैं, हम सिर्फ अपनी लेपैथी पे यूज़ करते हैं, उसे महसूस करते हैं, बाकी सब चीज़ें मेरे लिए बेकार थी। लेकिन एक बार ये मुझे ऋषिकेश लेके गई, पत्री जी से मिलवाया। जब मैं पत्री जी से मिला तो उनकी जो बातें सुनी तो मुझे बड़ा आनंद सा महसूस हुआ। ऐसे लगता है जैसे मैं ये सब कुछ छोड़ छाड़ के दुनिया जैसे किसी जगह पर आ गया हूँ, ऐसी शांतिपूर्वक जहाँ मुझे सुकून मिल रहा है। कोई चा नहीं, कोई मैं नहीं, कोई कुछ नहीं था, सब अपनी ज़िंदगी में जी रहे थे। अच्छा लग रहा था कि मैं एक नर्क से छूट के स्वर्ग की तरफ जा रहा था, क्योंकि ऋषिकेश के अंदर जो गंगा की जो झरनों की बातें आवाज़ आ रही थी और पत्री जी की जो आवाज़ आ रही थी बिल्कुल सेम मिलती हुई थी, और ऐसे लग रहा था जैसे वो दिल में उतर रहा है उनकी एक एक बात। तो मैं अपनी ध्यान से वहाँ से जो चीज़ हटकर जहाँ मैं ज़िंदगी में जी रहा था उसको छोड़ के फिर मुझे ये अपनाना पड़ा कि यहाँ पर मुझे बड़ी शांति और सुकून मिल रहा है। इन दुनियादारी से बहुत अलग है ये सब चीज़। तो मेरी जो थिंकिंग थी, जो सोच थी, वो गलत थी। हमें मालूम हुआ कि जैसे हम अपनी साइंस को महत्व देते हैं तो ये भी एक तरह की साइंस है, उसमें दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, फाड़ना पड़ता है, चीरना पड़ता है हमें, लेकिन इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ध्यान करना है। और ध्यान से बहुत आराम मिलता है, बहुत सुकून मिलता है, बिना तकलीफ़ के, बिना चीर फाड़ी के, बिना रोने के, हर चीज़ में आराम मिलता है। अक्सर क्या होते हैं, डॉक्टर नॉनवेज वाले भी होते हैं और ड्रिंकर भी होते हैं। मैं उनमें से था, मैं ड्रिंक भी लेता था, नॉनवेज भी खाता था। लेकिन आज कम से कम मुझे साल भर के करीब होने जा रहा है जो मैं मीट को बिल्कुल नहीं छुआ है और नॉनवेज से इतना दूर हुए। कोई अगर नॉनवेज के लिए मुझे कोई कहता तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कई बार कि यार मैं तुम लोगों को बोला हुआ है कि मेरे सामने नॉनवेज का नाम मत लिया करो, बल्कि तुम लोग छोड़ दो, ये गंदी चीज़ है, इससे बढ़िया फल फ्रूट खाओ, हरी सब्जियां खाओ, तो उससे आनंद मिलेगा, बीमारी से बचोगे दुनिया भर की, इससे ताकत आएगी, शांति मिलेगी शरीर को। जो हमारे अंदर जो गुस्सा आता है मीट खाकर, शराब पी के, उन चीज़ों से आप बचोगे और आपका घर सुखी रहेगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई दंगे फसाद नहीं होगा और आपके घर में शांति मिलेगी। कोई भी सामने वाला है उसे चांटा मार देना, बदतमीजी करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं करना, जो भी होता था। लेकिन आज जब से उन्होंने कहा आप नॉनवेज छोड़िए, ये करिए, वो करिए, तो नॉनवेज छोड़ने से मेरे शरीर में जो अग्नि थी वो ख़त्म हो गई, जो गुस्सा था वो ख़त्म हो गया। अब कोई लड़ रहा होता तो मुझे यही कहता यार मत लड़ो यार, ये सब देन नॉनवेज की, आप नॉनवेज छोड़ दो। मैं अपने मरीजों को भी कहता हूँ आप नॉनवेज छोड़ दो, ये अच्छी चीज़ नहीं है, इससे आपको गुस्सा आएगा, घर में झगड़ा रहेगा, दंगा फसाद होगा, पड़ोसी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, निकलते बढ़ते शर्म आएगी तुम लोगों को। तो इससे बेहतर है कि आप ये चीज़ छोड़ दो तो ज़्यादा। देखिए सब्जी जब से खानी शुरू करी हम लोगों ने, खुराक भी अच्छी हो गई, बीमारी भी दूर हो गई है काफ़ी, हमारा लीवर भी अच्छा है, किडनी भी अच्छी है, हर चीज़ बढ़िया हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल तक भी हमारा कंट्रोल में है, गुस्सा आने की भी ख़त्म हो गया है। सर पत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने पहली बार में ही मुझे इतना सिखा दिया था कि मैं आज आनंद से अपने परिवार में रहता हूँ। मेरा नाम तरुण बेदी है, मैं दिल्ली के स्कूल में प्रिंसिपल हूँ और मेरे को लाइफ में बहुत कुछ मिला।
और मैं हमेशा से, लेकिन फिर भी एक कुछ रहता ऐसा था कि कुछ मिसिंग है, जो मैं पति सर का धन्यवाद करती हूँ कि उनसे मुझे सीखने को समझने को मिला। मेडिटेशन का एक ऐसा मेरे को टूल मिल गया जिससे कि मुझे लगा कि हाँ, मेरी सारी ज़िंदगी की जितनी भी कोई कमी थी कहीं पर भी, वो सब पूरी हो गई और अब लाइफ जो है वो बहुत स्मूथली चल पाएगी। और सर से जब हम लोगों ने, मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हुआ बल्कि पत्री मैडम से बहुत अच्छा हुआ, और उन्होंने जब मुझे हक किया तो मुझे ऐसे लगा कि सच में माँ की दुआएं जितनी थी वो सारी की सारी मुझ में आ गई और उनका ढेर सारा प्यार मुझे मिला। और वही प्यार जो है मैं अपने स्कूल में अपने बच्चों के साथ बांटती हूँ। मेरे स्कूल के बच्चे भी डेली मेडिटेशन करते हैं, और अगर किसी दिन मैं नहीं होती तो दूसरी मैम से बोल के कहते हैं कि नहीं मैम मेडिटेशन करवाइए। तो वो जो एक पॉजिटिविटी थी, एक एनर्जी थी, वो मैं खुद भी फील करती हूँ, मेरी फील्ड के सभी लोग भी फील करते हैं कि वाकई में इस स्कूल में आके एक अलग तरह का ही एटमॉस्फेयर हम लोगों को मिलता है, इतनी पॉजिटिविटी मिलती है और इतना प्यार मिलता है, और बच्चे इतने एनर्जी से अब काम करते हैं। काम वही है, टीचिंग भी वही है, लेकिन उसमें एक नयापन सा आ गया, और हर कोई जो है, चाहे मेरे स्कूल का स्टाफ हो, 4th क्लास के स्टाफ से लेके बच्चे, उनके पेरेंट्स तक, सभी लोग इस चेंज को जो है फील करते हैं। और उसी एनर्जी का ही असर था कि सर का जो हम लोगों को सिखाया कि शाकाहार बनिए, तो हमने उसके ऊपर एक रैली भी करी है और वो बहुत सक्सेसफुल रही। और आगे भी ज़िंदगी में जो है सर से मिला हुआ जो कॉन्फिडेंस है और जो प्यार है, और सबसे मेन चीज़ मैंने एक और अच्छी सी बहुत सीखी कि किताबें पढ़ने का, जो हम लोग टीचर हैं तो हम पढ़ाते ज़्यादा हैं, पढ़ते कम हैं, बट सर से ये सीखने को मिला कि नहीं, आप हमेशा स्टूडेंट रहिए, आप हमेशा पढ़िए, नया से नया पढ़िए। और वो पढ़ने से जो है मुझे फिर से लग रहा है कि हाँ, मैं एक अच्छी स्टूडेंट जो है वो बन पाई हूँ और ज़िंदगी के इम्तिहान आसानी से पास कर जाऊँगी। थैंक यू पति सर, ग्रेटिट्यूड में रखने के लिए हम लोगों को, और आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद हमारी ज़िंदगी में आने के लिए और हमारी मेडिटेशन बताने के लिए कि इतना सरल, इतना आसान सा रास्ता है जिस पे चलकर हम अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं मनीष भूपना दिल्ली से हूँ, और पत्री सर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जैसे पत्री सर सुबह 5 बजे कहीं भी ध्यान होता था, सुबह 5 बजे कोई भी इवेंट में सबसे पहले पहुंच जाते थे, भले ही लोग जो है लेट आ रहे हैं। सर की इतनी पंक्चुअलिटी से वो पहुंचते थे कि सब सोच के हैरान हो जाते थे कि सर तो पहुंच गए और हम लेट आ रहे हैं। एक सर लास्ट अपनी लाइफ में जाते जाते भी ध्यान के प्रति इतना उनका लगाव, इतना वो थी कि जाते जाते भी उन्होंने अपने ध्यान को प्राइम उस पर रखा हुआ था। कहीं भी, इवन दिल्ली में सबसे जाने से पहले 1 महीना पहले दिल्ली में एक इवेंट था, तब भी पत्री सर का शरीर साथ नहीं दे रहा था, तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, फिर भी पत्री सर ने वो इवेंट अटेंड किया। सब ने मना करने पर भी वो ज़रूर पहुँचे वहाँ पर। तो ये पत्री सर की बहुत अच्छी बातें हैं। कुछ ऐसी बातें भी हैं जो, जैसे कुछ हम लोग तो पूछने में सर से हिच करते थे कि भाई सर से पूछना है नहीं पूछना है, लेकिन कोई क्वेश्चन माइंड में होता था तो उसका आंसर सर पहले से पहले ही हमें दे देते थे, किसी ना किसी तरीके से हमें आंसर मिल जाता था। एक इंसिडेंट है मेरी लाइफ का, सर के जाने से पहले मैंने लास्ट ईयर अपनी नई गाड़ी परचेज़ की थी, तो सर का दिल्ली में इवेंट था जहाँ सर स्टे किया था सर ने, वहाँ से सर को इवेंट प्लेस तक लेके आना था। तो मैंने कहा कि मैं लेके आऊँगा, लेकिन वहाँ पर कुछ वर्किंग इस तरह से थी, कुछ मैं नहीं जा पाया। सर उसके इवेंट के 2-3 दिन तक भी दिल्ली में आगे रुके हुए थे। मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि सर कैसे विश पूरी करते हैं। जो मेरे को विश मिली कि विश आई कि मेरे को सर को अपनी गाड़ी में बैठाना है, लेकिन उस इवेंट में तो नहीं बैठा पाया, लेकिन 2 दिन बाद जहाँ सर स्टे किए हुए थे, हम लोग डेली वहाँ पर जा रहे थे। तो लास्ट डे जिस दिन दिल्ली से सर वापस जा रहे थे, तो उस दिन द्वारका में एक पिरामिड का इनॉग्रेशन था। तो उस दिन भी सर की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो लोग ये कह रहे थे कि सर सीधा एयरपोर्ट जाएं और सीधा दिल्ली से निकल जाएं, ना कि पिरामिड को इनॉग्रेट करने जाएं। तो सर ने क्या किया कि उस दिन मेरा कोई प्लान नहीं था कि सर के साथ मैं एयरपोर्ट जाऊं, मैं सीधा सर से मिल करके अपने घर आने वाला था।
तो अचानक क्या होता है कि मेरे को आलेख्या ने बोला कि सर आप गाड़ी निकालो, पीएमसी हिंदी तक चल रहे हैं, जस्ट 500 मीटर्स अवे। तो मैंने अपनी गाड़ी निकाल ली और पीएमसी हिंदी ऑफिस तक हम सर को बिठा करके चल दिए। लेकिन वहाँ क्या होता है कि सर से पूछा कि सर पीएमसी हिंदी ऑफिस आइए उतरिए। सर ने कहा मैं नहीं उतर रहा हूँ। अब सर से लोगों ने कहा कि सर पीएमसी हिंदी में ऑफिस में चलना है तो आइए, आप कह रहे थे। नहीं, मेरे को नहीं जाना है सर। सर गाड़ी से उतरे ही नहीं और कह रहे हैं यहाँ से चलो। तो अब पूछा कहाँ चलना है, तो बोले नजफगढ़ पिरामिड जाना है। नजफगढ़ पिरामिड इनॉग्रेशन किया, फिर वहाँ भी स्टे किया थोड़ा सा, आधा पौना घंटा। उसके बाद फिर वहाँ से एयरपोर्ट तक गए। मतलब मेरे प्लान में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि मैं सर को एयरपोर्ट तक भी ड्रॉप करने वाला हूँ, लेकिन मैं वहाँ से सर को फिर एयरपोर्ट तक ड्रॉप करके आया। तो ऐसे सर ने विश पूरी की मेरी कि जो मेरे को हमेशा याद रहेगी। सर हमेशा एकदम नॉर्मल फ्रेंडली बिहेवियर करते थे कि मतलब मेरे को लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम सर ने मेरे को बर्थडे पर विश भी किया और मैं इतना सरप्राइज़ हुआ था कि सर का फ़ोन आया मेरे पास कि हैप्पी बर्थडे बाबा। तो इतना अच्छा लगा वो, इतने मेमोरीज़ मेरी इतनी अच्छी हैं वो जो कभी भूल नहीं सकता जीवन में। पत्री सर को बहुत बहुत थैंक यू, ये जीवन का तरीका, जीने का तरीका बताने के लिए, ध्यान सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं मोहिनी शुक्ला दिल्ली से। मुझे ध्यान जगत में जुड़े हुए PSSM से 6 महीने हो गए हैं। ब्रह्म ऋषि महर्षि पत्री जी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस चीज़ से जोड़ा जिसे मैं समझ पाई कि ध्यान हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। मैं फरवरी से PSSM से जुड़ी हूँ और इन 6 महीनों में मेरे जीवन में बहुत सारे अनुभव हुए और मैं हर पल का शुक्राना करती हूँ पत्री सर का। और मैं सोचती हूँ कि अगर काश पहले ही मैं जुड़ गई होती तो आज मैं बहुत कुछ चेंज हो गया होता। लेकिन अब भी मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा डिवाइन टाइम अब शुरू हुआ है। और 5 अप्रैल 2023 को प्रातः सुबह 4:15 बजे का टाइम था जब पहला एक्सपीरियंस हुआ मेरा पत्री सर के साथ। जब वो मुझे नज़र आए तो फिर खुशी के मारे मेरे आंखों से बस अश्रुपात होते रहे, आंसू बहते रहे, विश्वास ही नहीं हो रहा था। और सर ने मुझे ये कहा कि तुम्हें अपना ध्यान बढ़ाना है। फिर मैंने कहा सर ये थोड़ा सा है, पेन है मेरे बैक पेन में। तो उस दिन फर्स्ट टाइम था जो 55 मिनट तक लगातार मेरे साथ पत्री सर बने रहे मेरे मेडिटेशन पे। और ठीक 55 मिनट बाद मेरे थर्ड आई से सर चले गए थे। उसके बाद कंटिन्यू अपने आप ही मेरा मेडिटेशन का टाइम बढ़ गया, 1 घंटा अपने आप होने लग गया था। उसके कुछ दिन बाद फिर सर आए मेरे थर्ड आई पे। फिर उन्होंने कहा कि आपकी जर्नी बहुत आगे तक की है और मैं धीरे धीरे मार्गदर्शन करता रहूँगा। उन्होंने मुझे आभास में बताया था। फिर मैंने बहुत कुछ अनुभव भी लिया। मेडिटेशन से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। और सर ने मुझे कहा था कि तुम्हें ये जो तुम्हारे अंदर ज्ञान है वो तुम्हें बांटना है लोगों में। तो अब मैंने धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया है मेडिटेशन कराना। मैं 6-7 सेशन ले चुकी हूँ। मैं पार्क में भी करवाती हूँ, संडे योगा ग्रुप है हमारा उसमें, और वेडनेसडे को मैं क्लास लेती हूँ अपने घर पर। और ये पत्री जी का मैं दिल से फिर से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मैं बहुत शाई नेचर की थी, मुझसे बोला नहीं जाता था, मैं थोड़ा सा डर सी जाती थी। और उन्होंने मेरा वाक क्षेत्र इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है। मैजिकली सर मेरे साथ हर पल होते हैं, अभी भी हैं सर। और सर की ये ब्लेसिंग है कि मैं आज यहाँ पे हूँ आप सबके सामने, और मुझे बोलने में इतना मतलब हिम्मत दी है, स्ट्रॉन्ग बनाया है। नहीं तो फिर मैं कहाँ थी कि मैं बोल ही नहीं पाती थी, अंदर ही अंदर खुद को वो करना। और आज मैं जो भी मिलता मुझे, हर बंदे से मैं एक ही बस बोलती हूँ कि प्लीज़ ध्यान करिए, प्लीज़ ध्यान करिए, क्योंकि ये मैंने पत्री सर से सीखा है। और पत्री सर जैसे कहते थे घर घर ध्यान फैलाना है, तो मेरा भी उनका यही है ध्येय कि हर घर
हर नगर, हर क्षेत्र, गली गली में हमें कहना है ध्यान करिए और उसके लाभ पाइए। और इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ महर्षि ब्रह्मश्री पत्री जी का। थैंक यू, मेरे जीवन को बदल दिया और मैं उसी मार्ग पे चल रही हूँ कि मैंने जो पाया है मैं समाज को दे सकूँ।